रमजानुल मुबारक की बहारें बहुत करीब हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रमजानुल मुबारक का वो मुक़द्दस महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह की खास रहमतें, अल्लाह ताला की खास बरकतें अपने बंदों पर नाजिल होती हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो अभी से ये इरादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा, सारी तरावियां पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह कुरान पाक की भी तिलावत करूंगा। ज़बूर भी बदल गई, इंजील भी बदल गई, तौरात भी बदल गई। पहली किताबें जो दुनिया में नाजिल हुई वो किताबें दुनिया में आकर के सलामत न रही, आकर के बिखर गई। लेकिन जरा देखें कुरान की शान को, जरा देखें कुरान की अजमत को, जरा देखें कुरान की बुलंदी को। अल्लाहु अकबर। ये कुरान पाक दुनिया में एक बार में नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल तक कमोबेश दुनिया में आता रहा। कभी कोई सूरत आती, कभी कोई कुरान की आयत आती, कभी कोई सूरत का जुज आता। 23 साल तक कुरान पाक दुनिया में आता रहा। जरा मेरे जुमले को संभालिएगा अजीजों, पहली किताबें दुनिया में आई, किताब की शक्ल में आकर के बिखर गई, लेकिन कुरान पाक बिखर के आया। 23 साल तक आता रहा, लेकिन अल्लाह ने कुरान को ऐसा जमा किया। अब क़यामत तो आएगी लेकिन कुरान पाक का ना एक हर्फ कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। कुरान पाक अल्लाह ने ऐसा जमा किया, ना अब कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। बड़े बड़े सूरमा आए थे, हम कुरान में ये आयत कम करेंगे, हम कुरान में ये हर्फ कम करेंगे। बड़े बड़े सूरमा आए, उन्होंने अपने सरों को उठाया, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ने उन्हें बदल के रख दिया। लेकिन कुरान पाक आज तक वैसा का वैसा ही है। हालात बदले, वक्त बदला, जमाना बदला, लोगों का अंदाज बदला, कल्चर बदला, लोगों की ज़बानें बदल गई, लेकिन कुरान पाक जो महबूब पर 1500 साल पहले नाजिल हुआ था, आज तक वो वैसा का वैसा ही, आज तक वो वैसा का वैसा ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लिहाजा अजीजों, इसीलिए तो शायर ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला जाएगा। कुरान नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुरान पाक जो है वो अल्लाह की किताब है। कुरान पाक को पढ़ना सवाब है, कुरान पाक को देखना सवाब है, कुरान पाक को सुनना सवाब है, कुरान पाक को बावजू छूना ये भी सवाब है, कुरान पाक को बुलंद जगह रखना ये भी सवाब है। कुरान पाक की अजमतों का आलम क्या है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए कुरान पढ़ो, अजमत चाहिए कुरान पढ़ो, रिफात चाहिए कुरान पढ़ो, बुलंदी चाहिए कुरान पढ़ो, घर में बरकत चाहिए कुरान पढ़ो, जिंदगी में बरकत चाहिए कुरान पढ़ो, औलाद में बरकत चाहिए कुरान पढ़ो, अपने मकान में बरकत चाहिए कुरान पढ़ो, जिंदगी में सुकून चाहिए कुरान पढ़ो, अपने दिल में नूर चाहिए कुरान पढ़ो, कब्र में रोशनी चाहिए कुरान पढ़ो, और हश्र में मुस्तफा की शफाअत चाहिए कुरान पढ़ो।
कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान से मोहब्बत रखो। लेकिन अफसोस के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ, जरा मेरी बात पे गौर करना, तवज्जो से सुनना। अल्लाहु अकबर, जरा मेरी बात पे बहुत गौर करनी है आपको। अजीजों, कुरान पाक को कितने लोग पढ़ना जानते हैं? कुरान पाक को कितने लोग सीखे हैं? सिर्फ 20-25% लोग, उसमें से भी अल्लाहु अकबर कितने लोग सही पढ़ते हैं कुरान को। ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह की वो आखिरी किताब, अल्लाह के वो आखिरी पैगंबर जो कुरान को लेकर के आए, आज ये आलम है हमारे मुआशरे में कि हमारे बच्चे और हमारे मुआशरे के जवान और बूढ़े बहुत कम लोग हैं जो कुरान पाक को पढ़ना जानते हैं, कुरान पाक की तिलावत को सही से करते हैं। 20% लोग होंगे या 30% लोग होंगे। अजीजों, दुनिया के सारे काम कर लिए, आज देख ले आप, दाढ़ी काली से सफेद हो गई, लेकिन कच्चा रह गया तो कुरान। मकान पक्का बना लिया, लेकिन कच्चा रह गया तो कुरान। दौलत कमा ली, लेकिन कच्चा रह गया तो कुरान। मकान बड़ा बना लिया, लेकिन कच्चा रह गया तो कुरान। बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन कच्चा रह गया तो कुरान। आज 60, 70, 80 साल के बूढ़ों का आप कुरान सुन के देख लें, वो कुरान नहीं पढ़ सकते। आप किस बात के मुसलमान हैं? क्या आपने नाम के लिए कलमा पढ़ा है? कुरान सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पलट आओ, सारे दुनिया के काम कर लिए, लेकिन अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ना ना सीखे। इसलिए इस रमजान में ये ऐद कर लें, इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ना सीखेंगे। आप पढ़ने का इरादा करें, अल्लाह तौफीक देने वाला है। आप पढ़ने का इरादा करें, अल्लाह बरकत देने वाला है। इंशाअल्लाह आप इरादा करके देखें, अल्लाह की कसम, अगर कुरान पढ़ते पढ़ते अगर मौत आ गई तो ठिकाना जन्नत होगा। कुरान पढ़ना सीखिए, कुरान की तिलावत सीखिए। अजीजों, और एक सवाल करता हूं, जरा आपसे कर लूं सवाल। एक सवाल करता हूं, उस सवाल पे जरा गौर करना। सवाल ये है, अगर कोई कुरान के खिलाफ बोल दे, अगर कुरान के खिलाफ कोई आवाज उठाए, कुरान के खिलाफ अगर कोई बोले, तो हमने देखा है लोग सड़कों पे आ जाते हैं मुसलमान। किस लिए? एहतिजाज करने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए। फुला ने कुरान के खिलाफ बात की है, फुला ने कुरान के खिलाफ ये जुमला बोला है। हम घरों से निकल आते हैं, बोलो आते क्या नहीं आते? अगर कोई बोलता है कुरान के खिलाफ, तो हम एहतिजाज के लिए अपने घरों से निकल आते हैं, जान कुर्बान कर देंगे। इसने बोला कैसे कुरान के बारे में? इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये होता क्या नहीं होता? लोग एहतिजाज के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर कोई कुरान के खिलाफ बोलता है तो आप एहतिजाज करने के लिए बाहर तो निकलते हैं, जान देने के लिए बाहर तो निकलते हैं, लेकिन सवाल यह है, कुरान पढ़ने के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते? कुरान की तिलावत करने के लिए, कुरान सीखने के लिए। अल्लाह की कसम, जिस तरह तुम एहतिजाज करने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तुम सड़कों पे आते हो, अगर कुरान पढ़ने के लिए अपने मदरसे या अपनी मस्जिद में चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम्हारे कुरान के खिलाफ एक जुमला बोल दे, क्योंकि कुरान के पासबान हम थे और हम ही रहेंगे। लिहाजा जिस तरह एहतजाज करने निकलते हैं, कुरान पढ़ने के लिए क्यों नहीं निकलते? अजीजों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत सीखो। और पता है, आक़ा नेमत ने इरशाद फरमाया, दिलों को जंग लगती है, जिस तरह लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह दिल को भी जंग लगती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दिलों की जंग कैसे खत्म होगी? हुजूर फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद करो, कुरान पढ़ो,
दिलों की जंग खत्म हो जाए। मौत को कसरत से याद करो। मौत को कसरत से याद करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जिस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो बंदा करे, जिससे मना किया है उससे रुक जाए। यह है मौत को याद करना। ये नहीं कि जबान से बंदा मौत मौत करता रहे, इससे तो दिल में और सख्ती पैदा होगी। हुजूर फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, मौत को कसरत से याद करो, तुम्हारे दिलों की जंग खत्म हो जाएगी। अजीजों, पहले एक दौर था, लोगों के कपड़े मैले होते थे लेकिन दिल बड़े उजले होते थे। और आज का मामला यह है, लोगों के कपड़े बड़े सफेद हैं लेकिन दिल भरा है नफरतों से, दिल भरा है कदूरतों से, दिल भरा है हसद से, और दिल भरा हुआ है दुश्मनियों से। इसलिए अजीजों, अगर दिलों की नफरतें और रंजिशें खत्म करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत शुरू कर दो, इंशाअल्लाह नफरतें खत्म होंगी, मोहब्बतें पैदा होती चली जाएंगी, मोहब्बतें पैदा होती चली जाएंगी। लिहाजा अजीजों, कुरान पढ़ो मोहब्बत से, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो मोहब्बत से। लिहाजा तवज्जो है आपकी, अल्लाहु अकबर। कुरान पढ़ें और कुरान पढ़ने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके दिलों की जंग खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिएगा जरा फायदा क्या है, जल्दी से मैं आपको बताता चलूं। कुरान पाक को आप क्या समझते हैं? इसको पढ़ना सीखिए, कुरान को पढ़िए। अजीजों, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दिन दिखाया है कि रमजानुल मुबारक की बहारें करीब हैं। जरा एक हदीस और पढ़ता हूँ, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है। आक़ाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, आक़ाए नेमत कि जो बंदा कुल हुवल्लाह सूरह इखलास की तिलावत करे, तिरमिजी में हदीस पाक है, जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं एक सहाबी ने आकर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसकी तिलावत की। आक़ाए नेमत ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। जनाबे अबू हुरैरा पास खड़े थे, वो सुनकर बोले या रसूल अल्लाह मा वजबत, क्या वाजिब हो गई? तो आका ने इरशाद फरमाया जिसने सूरह इखलास को पढ़ा उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। आप अंदाजा लगाएं, बज़ाहिर कुरान की छोटी सूरत है सूरह इखलास, लेकिन पढ़ने का इतना बड़ा अजर है। आप पढ़िए, कुरान को सीखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाहु अकबर। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आखिरी बात सुनाने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये वाकया भी और हदीस भी है। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत सईद इब्न उज़ैर, वो कहते हैं कि मैं अपने घर के अंदर रात में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा बेटा मेरे पास सोया हुआ था और पास में एक घोड़ा बंधा था। कहते मैं कुरान पढ़ रहा था, अचानक मैंने क्या देखा, आसमान से एक नूर मेरे घर तक आ रहा है और मेरा घोड़ा उछलने लगा, कूदने लगा। मैंने अपनी तिलावत रोक दी तो घोड़े का उछलना कूदना बंद हो गया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये घोड़ा कूदकर मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचा दे, इसलिए मैंने तिलावत को रोक दिया। उसके बाद फिर मैंने तिलावत शुरू की, फिर घोड़ा कूदने लगा और आसमान से एक नूर मेरे घर तक आया। कहते मैंने 3 बार तिलावत शुरू की, तीनों बार घोड़ा कूदता रहा। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचा दे। मैंने तिलावत बंद कर दी। जब मैं तिलावत बंद करता तो घोड़े का कूदना बंद हो जाता और वो नूर भी वापस चला जाता। जब सुबह हुई तो ये बात मैंने महबूबे खुदा आक़ाए कायनात की बारगाह में पेश की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, रात ऐसा हुआ कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और अचानक मैंने देखा एक नूर आसमान से मेरे घर तक आ रहा है। मेरा बेटा पास में सोया था, घोड़ा कूदने लगा। मैंने तिलावत बंद कर दी, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को ये तकलीफ पहुंचा दे। या रसूल
अल्लाह, माजरा समझ में नहीं आया। जब मैं तिलावत रोकता तो घोड़े का कूदना बंद हो जाता, जब तिलावत करता तो मेरा घोड़ा कूदने लगता। बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जरा गौर से सुनिएगा। आक़ाए नेमत, गैब के जानने वाले रसूल, गैब की खबर रखने वाले रसूल, कहां हैं वो लोग जो कहते हैं अल्लाहु अकबर कि नबी के पास इल्मे गैब नहीं था? कहां हैं वो लोग जो नबी के इल्मे गैब को नापने चले हैं? अल्लाह ने हुजूर को वो गैब दिया है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लिहाजा हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबी सईद इब्ने उज़ैर, वो जब तुम तिलावत करते थे ना तो कुरान पाक की तिलावत सुनकर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था। फरिश्ते जमीन पे उतर रहे थे, फरिश्ते मदीने में उतर रहे थे, घोड़े को वो नजर आ रहे थे। घोड़ा उन्हें देखता तो कूदने लगता, घोड़ा फरिश्तों को देखकर कूद रहा था। मतलब तुम्हारी तिलावत से फरिश्ते जमीन पे आ रहे थे। और आक़े नेमत फरमाते हैं, सईद इब्ने उज़ैर, अगर तुम तिलावत बंद ना करते, अगर तुम तिलावत नहीं रोकते तो फरिश्ते मदीने में आते रहते, यहां तक के सुबह तक मदीना फरिश्तों से भर जाता। इसका मतलब ये हुआ, हमें बात समझ में आ गई, कुरान पढ़ने से रहमत के फरिश्ते आते हैं, कुरान पढ़ने से अल्लाह की नूरानी मखलूक उतरती है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो अपने घर में कुरान पढ़ लो, अगर बरकत चाहते हो अपनी दुकान में कुरान पढ़ लो, अगर उम्र में बरकत चाहते हो तो कुरान पढ़ लो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ लो, अगर जिंदगी में ऐश चाहते हो तो कुरान पढ़ लो, अपने रसूल की रजा चाहते हो तो कुरान पढ़ लो, अपने रब को राजी करना चाहते हो तो कुरान पढ़ लो, कब्र में अगर रोशनी चाहते हो तो कुरान पढ़ लो। हमें पता चल गया जहां कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्ते आते हैं। इसलिए अपना इरादा बना लो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत हम करते रहेंगे, कुरान से हम मोहब्बत करते रहेंगे। अजीजों, कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, कुरान से मोहब्बत रखें और कुरान की तिलावत को जारी रखें। इंशाअल्लाह जिंदगी में मजा आएगा, जिंदगी में लुत्फ आएगा। और आपसे कहना चाहता हूं जाते जाते ये बात भी जरा जहन में रख लीजिएगा। आज एक माहौल है, लोग जो है एक दूसरे का अंदाजा कपड़ों से करते हैं। अगर किसी के महंगे कपड़े हैं तो उसे ज्यादा इज्जत देते हैं, किसी के पास अगर महंगे जूते हैं उसे ज्यादा इज्जत देते हैं, किसी के पास महंगा मोबाइल है उसे ज्यादा इज्जत देते हैं। अजीजों, कपड़ों से इंसान की काबिलियत का अंदाजा नहीं होता। कपड़ों में जो है इंसान की काबिलियत मत ढूंढो। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े कीमती लिबास और नफीस लिबास में हकीर सोच का मालिक होता है, और कभी ऐसा होता है कि पैबंद लगे कपड़ों में भी 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जनाबे उमर जैसा होता है, जनाबे उमर जैसा होता है। इसलिए अजीजों, कपड़ों में जो है वो इंसान की काबिलियत तलाश मत कीजिए। कुरान पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, कुरान सीखिए। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।